Hello students. Now in previous lecture I have explained about the moon, but today I will explain the different phases of moon. Student, the shape and size of visible portion of moon changes every day. मून का हर दिन शेप और साइज जो है वो चेंज होता रहता है. देयर आर सम डेज ऑन विच शेप ऑफ विजिबल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर ट्रू परफेक्टली राउंड. कई दिन ऐसे होते हैं जब कुछ दिन ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें मून जो है परफेक्टली राउंड जो है अपीयर होता है, लेकिन द डे ऑन विच विजिबल पोर्शन ऑफ मून इज परफेक्टली राउंड, जिस दिन मून का पूरा पोर्शन राउंड दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड द फुल मून डे. तब उस दिन को फुल मून डे कहा जाता है. ऑन द 8th डे हाफ पोर्शन ऑफ मून अपीयर इन द स्काई. 8वें दिन ये स्काई में आधा मून दिखाई देता है. दिस इज नोन एज बैरिंग. इसी को बैरिंग कहा जाता है. ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल. मून बिल्कुल भी नहीं दिखता है. दिस डे इज कॉल्ड न्यू मून डे. तब उस दिन को न्यू मून डे कहा जाता है. ऑन 16th 17th डे ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ मून इज विजिबल. 16th और 17th डेज स्टूडेंट एक छोटा सा पोर्शन ही केवल दिखाई देता है. दिस इज नोन एज क्रिसेंट मून. इसको क्रिसेंट मून कहते हैं. विद इन द 2 week we see more than half of the moon. और स्ट्रेट जब हम हाफ से ज़्यादा मून देखते हैं, इट इज़ कॉल्ड द गिब्बस मून. इसी को गिब्बस मून कहा जाता है, जिसमें मून हाफ से मोर दिखाई देता है. ऑन द 29th डे वंस अगेन वी गेट फुल व्यू ऑफ मून. और 29वें दिन हम फिर से वो पूरा मून देखते हैं. इसी को फुल मून डे कहा जाता है. यही वेरियस शेप्स हम जब देखते हैं एक साथ, तो दैट इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून. इसी को फेजेस ऑफ मून कहा गया है. स्टूडेंट, द गैप बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून इज स्लाइटली लॉन्गर दैन 29 days. स्टूडेंट, एक फुल मून से दूसरे फुल मून के बीच जो गैप रहता है 29 days, या यू कैन से दैट न्यू मून डेज वन न्यू मून डे से नेक्स्ट न्यू मून तक का बीच का गैप 29 दिनों का रहता है. सब कैलेंडर इज बेस्ड ऑन दिस पीरियड. कुछ कैलेंडर इसी पीरियड पे बेस्ड होते हैं और उन्हीं को उस कैलेंडर को ल्यूनर कैलेंडर कहा गया है. स्टूडेंट, हिंदी के जो महीने हैं वो ल्यूनर कैलेंडर पे डिपेंड करते हैं. द डे टू डे चेंजेस इन द साइज एंड शेप ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून. जब मून का शेप और साइज दोनों चेंज होते रहते हैं एक मंथ के दौरान, जो हमें दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं. स्टूडेंट्स, these are the different phases of moon. Student, this is a earth, and suppose that where the light of the sun fall on the full moon is that we see the सपोज दैट इस साइड से लाइट आ रही है और इस पार्ट पे लाइट फॉल डाउन रही है, तो हमें मून का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिस साइड में अर्थ के साइड की तरफ लाइट आ ही नहीं रही है, तो इसलिए ये वाला जो
दिन होगा न्यू मून डे कहलाएगा। इस दिन बिल्कुल भी मून दिखाई नहीं देगा। इसके बाद स्टूडेंट धीरे धीरे इसका कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है जब ये स्टूडेंट्स इस पे लाइट आकर के फॉल डाउन होती है, तो इसका आगे वाला हिस्सा तो हमें दिखाई देगा पर पीछे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। स्टूडेंट फिर आता है, इसी को बैरिक क्रिसेंट कहा गया है। और फिर इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हाफ पार्ट हमें थर्ड क्वार्टर लगभग इतना हमें दिखाई देगा। फिर बैरिक गिब्बस, इसमें स्टूडेंट आधे से ज़्यादा दिखाई देगा और फिर फुल दिखाई देगा। तो स्टूडेंट फुल जब दिखाई दे तो इसे फुल मून डे कहा गया है। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा कि आधे से भी कम दिखाई देगा, आधे से ज़्यादा दिखाई देगा, तो इसे बैक्सिक गिब्बस कहा गया है। फिर फर्स्ट क्वार्टर तक दिखाई देगा और फिर बैक्सिक क्रिसेंट में बहुत कम पार्ट दिखाई देगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से पर डे मून में शेप और साइज में कुछ ना कुछ चेंज दिखाई देता है, यही इसके फेजेस कहलाते हैं। तो स्ट्रेट न्यू मून डे और फुल मून डे के बीच का जो गैप होता है वो लगभग 14 दिन का हो सकता है, 14 या 15 दिन का। ठीक है स्ट्रेट। तो इसमें आप देखेंगे जब न्यू मून से फुल मून की तरफ हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये मून का जो पोजीशन है थोड़ा बढ़ता चला जाता है, और जब फुल मून से न्यू मून की तरफ जाते हैं तो ये मून का जो पार्ट है दिखना वो कम हो जाता है। तो स्ट्रेट जितने पार्ट पे सन की लाइट पड़ती है वही हमें दिखाई देता है, क्योंकि सन की लाइट जब मून में पड़ती है तभी वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक आती है, इसी वजह से मून हमें दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट, तो you can understand about the different phases of moon.